हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सीयूईटी आईसीआर यूजी 2026 के लिए। जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में अपने कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं आफ्टर देयर 12th एग्जामिनेशन या 12th बोर्ड के बाद, तो आप सभी के लिए सीयूईटी आईसीआर यूजी 2026 के एग्जामिनेशन देना अनिवार्य है। इस एग्जामिनेशन की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आईसीएआर क्या है, कौन कौन से कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है, और ओवरऑल आपकी इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और इसकी डिटेल कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में। आईसीएआर से रिलेटेड संपूर्ण डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूएटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हो उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर एंड लाइट कोर्सेज को परस्यू करना, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपकी सारी डाउट्स एंड दुविधाओं को जो है दूर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आईसीएआर, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये वन ऑफ द सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर इंडिया में जो है एग्रीकल्चरल एजुकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन के लिए काम करती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, तो यहाँ पर जब बेसिकली बात करेंगे हम लोग, तो आईसीएआर जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आने वाली एक एपेक्स बॉडी है, जिसकी यहाँ पे आपका जो है ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन की 1948 के रिकमेंडेशन में इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में 1960 में स्टैब्लिश हुआ। और उसके बाद जो है ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्टिंग आपके 70 से भी प्लस यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसमें 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 4 आईसीएआर के डिम्ड इंस्टीट्यूशंस है, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टीज है। जहां पर अगर देखोगे तो लगभग जो है आपके 28,000 से भी ज्यादा यूजी और 17,500 प्लस पीजी स्टूडेंट्स जो है इन सब एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज में अध्ययनरत। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के एक लार्ज प्लेटफॉर्म से या फिर जो है एक छोटा सा एग्जामिनेशंस को क्रैक करके इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को पाना, तो आपको क्या करना होगा। इसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जिन्होंने भी अपनी 12th की पढ़ाई साइंस या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, और अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर यूपीएस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मिनिमम 50% मार्क्स और 40% एग्रीगेट फॉर एससी एसटी डिसेबिलिटी एंड थर्ड जेंडर के लिए जो है यहाँ पर होना जरूरी है आपकी 10+2 में। इसके अलावा यहाँ पर अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो ये यूनिवर्सिटी वाइज जो है ये आपकी डिफर करती है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपके 16 साल से लगभग जनरली 22 साल की एज लिमिट होती है, तो कहीं पर कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है एज लिमिट की रिलैक्सेशन नहीं भी रखा गया। तो ये आपकी एज की जो क्राइटेरिया है ये यूनिवर्सिटी वाइज आपकी डिफर करती है। लेकिन स्टूडेंट्स को जो है आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, मस्ट अपीयर इन द सेम सब्जेक्ट एज स्टडीड इन क्लास 12th टू बी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन थ्रू आईसीएआर। यानी कि जब भी हम बात करें तो एज क्राइटेरिया आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी वाइज फॉलो करनी होगी, लेकिन सब्जेक्ट आपको वही 3 सब्जेक्ट चूज करनी है जो आपके 12th में थी। आप कहोगे सर ये कौन से 3 सब्जेक्ट चूज करेंगे, तो देखिए जैसे साइंस और एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल हैं, तो यानी कि साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ग्रुप के बच्चे आप हो सकते हैं, तो उस सब्जेक्ट का चुनाव करोगे। या अगर इंटर एग्रीकल्चर से है तो आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से अपनी तैयारी कर सकते हो, या अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से कर सकते हो। तो ये जो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्हीं 5 में से जो भी 3 आपके पास सिलेबस है उसी के थ्रू आप जा सकते हो। और यहाँ पर आपको सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इन अलग अलग सब्जेक्ट की हमें वीडियो कहाँ से मिलेगी, हमें पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो आपके लिए जो है बच्चों यहाँ पे हमारी टीम ने जो है कंप्लीट, जैसे आप यहाँ पर एग्रीकल्चर की वीडियो चाहिए, आप इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8433311026 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जैसे आप जैसे देखो इस पीडीएफ में, जैसे मान के चलिए कि एग्रीकल्चर की, आप पीडीएफ लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अलाउ कर दोगे, तो आपका एक साइट जो है यहाँ पर पूरी एग्रीकल्चर का जो आपका सीयूईटी आईसीआर की सिलेबस है वो यहाँ पर जो है आपकी ओपन हो जाएगी। तो वहीं पर अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको चाहिए स्टडी प्लानर, तो यहाँ पर आप स्टडी प्लानर पर क्लिक करके आप यहाँ पर जाओगे, तो आपको जो है हमारी टीम ने जो पूरी स्टडी प्लानर को 1 by 1 डे 1 से लेकर डे लास्ट तक आपको कैसे पढ़ना है, और इस तरीके से आपको डीपीपी लगानी है, कंप्लीट सीट लेक्चर कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है,
प्रैक्टिस सेट देनी है और टेस्ट सीरीज देनी है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का जो है पूरा प्लानर भी आपको जो है यहाँ पे अवेलेबल होगा। सिर्फ एग्रीकल्चर की नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, पांचों डोमेन सब्जेक्ट्स की जो है प्लानर आपको इसके थ्रू मिल सकता है। तो ये आपके लिए ओवरऑल एक जानकारी था। अब अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो यहाँ पर जो है आपके एग्रीकल्चर साइंसेस के जो है टोटल आपके पास 4 बीटेक के कोर्सेज है। अगर हम बात करें बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो वहीं पर इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर साइंसेस में, तो बीएससी ऑनर्स के जो है यहाँ पर आपके पास 9 कोर्सेज है, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी साइंस, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। और इन सभी की अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप सीवीटी का फॉर्म भरोगे, उसके बाद आप एग्जामिनेशन अपियर करोगे, उसके बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन फॉर्म भरते समय 3 डोमेन सब्जेक्ट अपने 12th की चूज करना मत भूलना, ठीक। वो 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करोगे, आपके रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आने के बाद आपके जो मार्क्स आ जाएगा उसके बेसिस पर आप आईसीएआर के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हो। फिर आईसीएआर आपकी रैंक कार्ड रिलीज करती है, फिर आप रैंक कार्ड को डाउनलोड करते हो और उसी रैंक कार्ड के बेसिस पर आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हो। और फिर 4 से 5 राउंड आपकी काउंसलिंग होती है आईसीएआर की, और आपके मेरिट और आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको 10,000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है और उसके बाद आपके एडमिशन सुनिश्चित हो जाता है। फिर आप एडमिशन के बाद ऑफलाइन रिपोर्ट करते हो यूनिवर्सिटीज में, और आपका फिर एडमिशन सुनिश्चित करने के बाद आप अपनी क्लासेस को सुचारू रूप से कर पाते हो। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस थी। अब सर ये इतना सारा यूजी कोर्सेज, आपके 2000 से 3000 पर मंथ स्कॉलरशिप, और ये सारी चीजें कैसे अवेल कर पाएंगे? अभी अगर हम 12th में पढ़ रहे हैं या 12th पास आउट है, तो आप सभी के प्रिपरेशन के लिए बेसिक शिक्षा ने हौसला बैच लॉन्च कर दिया, जहां पे इस बैच में आपको मिलता है लाइव क्लासेस, डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, और सबसे खास बात जो हमने अभी आपको बताया था, ये स्टडी प्लानर वगैरह, ये सारा चीज जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और स्टडी प्लानर में जैसे हमने एग्रीकल्चर का बताया, वैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर पांचों डोमेन का मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हो। ये जो बैच है इसमें आपके जो भी स्टूडेंट्स अगर स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जैसे बिहार कंबाइंड, यूपी कैडेट, तो इसके लिए आप हमारे सेपरेट वरदान बैच से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। बाकी हौसला बैच के आपके 3 वेरिएंट अवेलेबल है। अगर आप हौसला बैच प्रो में जुड़ते हैं तो आपको हमारे गोल्ड माइन कंटेंट हिंदी और इंग्लिश मीडियम की सेपरेट कंटेंट भी रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है अलोंग विद द लाइव क्लासेस। और साथ में अगर आप हौसला बैच प्रो प्लस में जुड़ते हैं तो मेरे पर्सनल गाइडेंस में आपको आपकी प्रिपरेशन की जर्नी से लेकर एडमिशन तक की जो है आपका जर्नी में हम आपके साथ रहने वाले। तो ये जो है छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। बाकी इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या घर बैठे बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके एग्रीकल्चर सेक्शन सेलेक्ट करके कोर्सेज में जाके आप हौसला या वरदान बैच जिससे आप एनरोल होना चाहते हैं, स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए वरदान बैच से जुड़ना है और सीयूईटी आईसीआर के लिए हौसला बैच से जुड़ना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को घर बैठे बेहतर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।